अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी हो रहा है। मतलब समाज में जो है, सोसाइटी में ये सुधार होना चाहिए कि महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं। विवाह जो होता है ना, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और एक नैसर्गिक संबंध होता है जो प्यार और विश्वास पे टिका होता है। गलत कभी भी गलत ही होता है और उन्होंने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। पतियों को भी बांध के रख लेना चाहिए, कहीं वो मनीष दुबे हो गए तो। जी आप आलोक मौर्य जी को कैसे गलत साबित कर सकते हैं, बताइए। हर काम बांट के करिए, अपनी वाइफ को हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे सबको ऐसा नहीं हो सकता ना। महिला है तो महिला का आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से हमको कोई दुख नहीं। तो इसमें प्यार और विश्वास तो होना ही चाहिए। और किसी के दिल पर जब चोट लगता है तो क्या बुझाता है, आप बताइए सबसे पहले। मैं गलत का विरोध कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर ज्योति मौर्य जी ने गलत किया तो हर महिला मतलब ऐसी ही हो कि अक्सर पुरुष करते हैं, अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो एक घर वाली बाहर वाले का कंसेप्ट तो रखते ही हैं, आम पुरुष भी लगभग। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़ में स्वागत है। एंड वही न्यूज है जिसके लेकर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों पर सुर्खियों बिटो रहा है, जिसके लेकर हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ एक महिला है, महिला के नाते इनसे पूछने का प्रयास करें। इनका भी सोच है एसडीएम बनने के लिए, उसी पद के लिए बनने के इनका भी चॉइस है, जिसके लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समी बर्णवाल हुआ। अच्छा, आप एक महिला है, महिला के नाते ज्योति मौर्य जो काम की है वो सही की है कि गलत है, बताइए सबसे पहले। जी गलत कभी भी गलत ही होता है और उन्होंने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। जी न्यूज़ जो भी है, मीडिया है, वो ज्योति मौर्य जी को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन ये बताइए कि अगर ज्योति मौर्य जी गलत है, मैं बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो सपोर्ट कर रही हूँ, और सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मनीष दुबे भी तो गलत है ना, उनको भी टारगेट किया जाना चाहिए। उन्होंने भी तो, उनकी भी तो शादीशुदा है ना, उन पर तो कोई मीम्स नहीं बन रहा है। और जो काम ज्योति मौर्य जी ने किया है, मुझे लगता है खास करके आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि अक्सर पुरुष करते हैं, अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो एक घर वाली बाहर वाले का कंसेप्ट तो रखते ही हैं, आम पुरुष भी। मैम, आप एक्चुअली आप महिला है तो महिला का आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन इस बात से मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य का केवल टारगेट किया गया, आप कहीं शायद नहीं देखे होंगे मनीष दुबे जी को भी जवाब सवाल हो रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं एसडीएम बनाए आलोक मौर्य जी, पढ़ा लिखा कर। एक आम आदमी पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाना एक बहुत ही माने मुश्किल काम है, और बनाने के बाद किसी के दिल पर जब चोट लगता है तो क्या बुझाता है, आप बताइए सबसे पहले। देखिए, मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैं अभी भी कह रही हूँ कि वो गलत है। मैं गलत का विरोध कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर ज्योति मौर्य जी ने गलत किया तो हर महिला मतलब ऐसी ही हो। जैसे मीम्स बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, मैं देख रही थी कि कहनी जे गौवा में नौवा लिखावा और ही पढ़ावा, फिर बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर महिला वैसी ही हो और हर पुरुष वैसा ही हो। अच्छा, आप पुरुष महिला को लेकर के नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अच्छा मैम, इस पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो कि बहुत सारे लोगों पर जो कि पढ़ाना नहीं चाहते अपने बेटी बहू को, इस पर क्या कहिएगा आप। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि विवाह जो होता है ना, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और एक नैसर्गिक संबंध होता है जो प्यार और विश्वास पे टिका होता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये है कि विवाह को एक बोला जाता है कि ये ऊपर से जोड़ियां बन के आती है और इसे 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो इसमें प्यार और विश्वास तो होना ही चाहिए, और जब कोई आप पे विश्वास करता है तो उस विश्वास पे खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं यही कहना। अच्छा मैम, अक्सर देखा जा रहा है कोई भी लड़कियां जब कोई भी जॉब करने लगती है, थोड़ा सा कुछ पैसा कमाने लगती है, तो क्यों उसके अंदर घमंड आ जाता है, सबसे पहले बताइए। आप कितनी लड़कियों से मिले हैं ये बताइए। देखिए, बहुत सारे लड़कियां का देखते हैं जो कि अपने पति को नीचे नहीं था, कोई भी बड़े पोस्ट पर हो जाती तो कुछ गलत नजरिया से देखती है, तो इस पर आपका क्या कहना है। नहीं, ऐसे बहुत से पुरुष भी हैं जो जब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, मैंने जैसे आपने महिला को देखा है, मैंने पुरुष को भी देखा है, तो अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगते हैं, फिर उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। तो ये महिला पुरुष पे करके मुझे लगता है ये जो मामला चल रहा है ना, ये गलत ही चल रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप टारगेट, आप गलत का विरोध करिए ना। अब ऐसा थोड़ी है कि अब उसके चलते अब आप अपने सारे जितनी भी लड़कियाँ सबको घर बुला लीजिए, अपनी वाइफ को हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे सबको ऐसा नहीं हो सकता ना।
अच्छा देखिए मैम, आप जैसे कि बोले कि ज़्यादा अक्सर देखा जाता है जेंट्स लोग शादीशुदा हो जाता है ना मैम, कुछ भी होता है लेकिन वो अपने परिवार को लेकर चलते हैं। जैसे कि लड़कियां में देखा जाता है, लगता है कहीं ना कोई भी पोस्ट पर आ जाती है तो उसके अंदर इतना बड़ा घमंड हो जाता है कि अपने पति तक नहीं चिंती है। क्या ये बात सही है कि गलती? बताइए सबसे पहले। जी, ये हो रहा होगा, हो रहा भी है, हम भी देख रहे हैं, हम भी समाज में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं। और हाँ, एक चीज़ होता है, जब एजुकेटेड आदमी हो जाता है तो उसके अंदर बुराइयों को बर्दाश्त करने का इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो मान लीजिए मैं एक महिला हूँ, ठीक है, अगर मुझे मेरे मन में अगर शुरू से डाला गया है ये बात कि हाँ मुझे शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, तो वो चीज़ें मैं समझ रही हूँ। लेकिन अगर मैं जॉब कर रही हूँ, आपने देखा होगा कि पुरुष जब जॉब करते हैं और महिला करती है, दोनों में अंतर होता है ना। पुरुष करते हैं अगर आए तो घर पे आके आराम करते हैं, लेकिन महिला अगर जॉब करती है तो आती है तो फिर अपने घर परिवार को देखती है, बच्चे को देखती है, उसको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता है। जी तो इस पर आपको क्या लगता है कि पुरुष कहीं ना कहीं गलत हैं? पुरुष गलत नहीं है, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्त, हमारे पुरुष मित्र भी बहुत लोग हैं ऐसे जो अपनी पत्नी को सपोर्ट भी करने वाले लोग हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, मतलब समाज में जो है, सोसाइटी में ये सुधार होना चाहिए कि महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं, हर काम बांट के करिए और उसे रिस्पेक्ट दीजिए। जी। उसकी भी बात को आप समझिए और विश्वास रखिए उस पर। अब हर तरह से आप उसको मतलब प्रताड़ित करिएगा, उस पर शक करिएगा तो फिर वो क्या करे? गलत बात है ये बात, आपके बात से हम सहमत है, ये बात गलत है। लेकिन जैसे कि शादीशुदा कोई भी औरत है तो कोई भी हस्बैंड चाहेगा उसको मैंने हस्बैंड का तो कोई औरत मैंने बात मानना चाहिए ना इस पर। पुरुष को भी महिला के दबाव में नहीं रहना चाहिए और महिला को पुरुष के दबाव में नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सामंजस्य का संबंध होता है। आप सहभागी बनिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के काम में साथ दीजिए, आगे बढ़ने में साथ दीजिए। अच्छा मैम, मेरा अभी सवाल है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर, उस पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या आलोक मौर्य जी इतना मेहनत कर वो अपने पत्नी को पढ़ाएं? बहुत सारे देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा टूट चुके हैं, अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उस पर आपका क्या राय है? मैं मानती हूँ इसको कि गलत है, लेकिन मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी हो रहा है जी। तो आप अच्छाई को देखिए और अपने साथी पे भरोसा रखिए और ऐसा नहीं है उनके मार्ग को रोकिए मत, आगे बढ़ाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। सभी लड़कियां ज्योति मौर्य नहीं हो सकती और सभी लड़के मनीष दुबे नहीं हो सकते। और अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसे सभी जो पुरुष हैं महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी पतियों को भी बांध के रख लेना चाहिए, कहीं वो मनीष दुबे हो गए तो जी। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा मैम, ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? क्या है कि आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ के बाद लेडीज़ पूरा गौर से समझती है, तो आपसे हम राय लेना चाहते हैं क्या होना चाहिए, ये बताइए। आप उतना ही देख रहे हैं जितना मीडिया में दिख रहा है। जी। आप किसी के घर में जा कर के तो देख नहीं रहे हैं। जी, तो क्या मामला है ये नहीं पता है। और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी भी गलत हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? सुनिए, जैसे आप बताइए कि कैसा प्यार है, कैसा संबंध है कि आप मीडिया में अपनी पत्नी को उछाल रहे हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, देखिए कोई भी सुनिए मैम, अब देखिए संबंध नहीं होना चाहिए ना मैम, आप बिल्कुल सही बोले। अब इस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे आपसे, अभी अच्छा से बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी चाहता है, कोई भी पति चाहता है कि अपने घर का इज्जत मैंने मीडिया के सामने लाना ही नहीं चाहता है। वो हद जब पार हो जाता है ना मैम, कोई रो कर, आप वीडियो देखे होंगे कि आलोक मौर्य जी रोते समय कह रहे हैं, क्या कोई अपने पत्नी को चाहेगा कि कितना कमीशन लिए सब बताने का? कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरन आलोक मौर्य जी को बताना पड़ा है। आप आलोक मौर्य जी को कैसे गलत साबित कर सकते हैं, बताइए। देखिए, बात जितना बढ़ाया जाएगा बढ़ेगा, लेकिन मीडिया वालों के लिए, हम लोग के लिए लग रहा है एक मामला है, लेकिन ये किसी के परिवार का सवाल है, किसी के घर का सवाल है। ये ज्योति मौर्य जी हो या आलोक मौर्य जी हो, उनका घर उजड़ रहा है। 2 बच्चे, कल को ज्योति मौर्य जी शादी करेंगी, उनको हस्बैंड मिल जाएंगे। आज भले ही कितना भी चिल्ला रहे हैं आलोक मौर्य जी, कल वो भी शादी करेंगे, उनको भी वाइफ मिल जाए, लेकिन जो बच्चे जो हैं उनको या तो माँ मिलेगी या फिर पिता। तो किसी का घर उजड़ रहा है और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में, मैं एक महिला हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं पूरी जानकारी नहीं रखती हूँ। अच्छा, तो आप कैसे बोल दिए कि आलोक मौर्य जी गलत है? ये बात बताना। कोई भी देखिए औरत, एक बात बता दें मैम, आप बुरा मत मानिए, कोई भी महिला होता है ना तो अपने पक्ष में ही सोचती है और अपने बात ही बताती है, जेंट्स के दर्द नहीं समझती है। अगर शायद कोई भी हर महिला समझना चालू कर दे ना, तो आज हर जगह देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पुरुष के ही हत्या होता है। आखिर क्यों?
आप कैसे कह सकते हैं कि पुरुष की हत्या हो रही है? महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित हैं, आप अपने समाज में देखिए। कैसे हैं आप बताइए। बिल्कुल, आज महिलाएं कितना भी आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन अभी भी उनको समानता नहीं मिला हुआ है। क्या हो रहा है उनके घर में, आप जा कर के, हम जा कर के नहीं देखें। तो इस पे मुझे लग रहा है इस मामले को बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी जो भी है वो जिसका मामला है वो समझ रहा है, और कोर्ट में है तो वो समझ रहा है, कोर्ट समझेगा। मैम आपसे लास्ट सवाल रहेगा, जितने भी लड़का या लड़कियां देख रहे हैं, चाहे युवा देख रहे हैं, चाहे कुछ महिलाएं देख रहे हैं, उनके लेकर क्या कहिएगा? क्या ऐसा प्यार प्रसंग चलना चाहिए कि नहीं? मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते जो हैं वो प्यार और विश्वास पे टिके होते हैं। कोई भी रिश्ता हो, अगर कोई आप पे विश्वास करता है तो उसके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कीजिए। रिश्ते में ईमानदार रहिए। देखिए, जैसे कि पता चल गया होगा कि हमारे मैम जैसे कि बात बताए पूरा सच्चाई पे बात हुआ। तो आपको क्या लगा कमेंट बताइए। आप देख रहे हैं लक्ष्य तक, मैं हूँ सत्य कुमार। जय हिंद।